गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्या है, मापन एवं मात्रक। आपके बुक में अलग से करके इसका चैप्टर तो नहीं दिया है, लेकिन ये आपका इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि मात्रक क्या होता है। तो मात्रक की बात करें तो कोई भी राशि जो दी गई है, जैसे बात करें द्रव्यमान। अब द्रव्यमान को किस में मापते हैं, सभी को पता है, इसको मापते हैं केजी में। तो केजी जो हो गया, ये हमारा क्या होता है, मात्रक होता है। किसका मात्रक है, द्रव्यमान को। अब जानना है कि मापन क्या होता है। तो देखिए, किसी दी गई राशि को इसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। जो राशि है उसका जो मात्रक होता है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि द्रव्यमान, तो ये आपका एक राशि हो गया, इसका मात्रक केजी। तो इसका मतलब यही हुआ कि किसी दी हुई राशि को इसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मापन क्या होता है। मापन की कितनी इकाइयां होती हैं, तो ये आपकी होती हैं 2 इकाइयां। पहला जो होता है मूल मात्रक, दूसरा जो होता है व्युत्पन्न मात्रक। अब मूल मात्रक की बात करें तो मूल मात्रक वो होता है जो आपको मूलतः दिया हो, मतलब जो हमको प्राप्त होता है, हमें दिया होता है, वो क्या होता है, मूल मात्रक। अब व्युत्पन्न मात्रक जो होता है, ये जो होता है, अब ये जो होता है व्युत्पन्न मात्रक, ये मूल मात्रकों की हेल्प से ही बनाई जाती हैं। ठीक है, तो आइए हेडिंग बनाएंगे क्या, मूल मात्रक। अब देखिए, मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योत तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा। तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 होते हैं। और जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, इन्हीं मूल मात्रकों की हेल्प करके बनाए जाते हैं। तो अभी आगे उसको हम देखेंगे। अब जैसे बात करें लंबाई, तो लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में। ठीक है, द्रव्यमान को किस में मापते हैं, केजी में। समय को किस में, सेकंड में। वैद्युत धारा को एम्पियर में। ताप को केल्विन, जो तीव्रता को फ्लक्स तथा पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं। तो ये आपके हो गए मूल मात्रक। अब देखिए व्युत्पन्न मात्रक, ऐसे मात्रक जिनकी उत्पत्ति मूल मात्रक से होती है व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब देखिए, यहाँ इसके एग्जाम्पल आपके तो कई हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 4-5 एग्जाम्पल हम बताएंगे, बाकी आप देखेंगे जब तो आप समझ जाएंगे कि ये मूल मात्रक है कि व्युत्पन्न मात्रक है। क्योंकि मूल मात्रक जो होते हैं वो तो 7 ही होते हैं। अब 7 को छोड़ के जो भी होगा वो आपका व्युत्पन्न मात्रक होगा। अब देखिए, पहली राशि हमने क्या लिखा यहाँ पे, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल में फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर को। चौड़ाई को किस में, मीटर में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब ऐसे करें बात आयतन की, तो आयतन भी जानते हैं कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, लंबाई को मीटर, चौड़ाई को मीटर, ऊंचाई को मीटर, क्योंकि ये सब एक तरीके से कहीं ना कहीं आपकी लंबाई ही होती हैं। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला निकल के आ गया, मीटर क्यूब। अब देखिए, ऐसे घनत्व, हो सकता है घनत्व का फॉर्मूला आपको ना पता हो, लेकिन आगे आपको बताया जाएगा। तो अभी आपको ये बस जानना है कि ये जो मात्रक होता है ये निकल के कैसे आता है। ठीक है, कैसे इसको हम बनाते हैं। तो देखिए, घनत्व का फॉर्मूला क्या, द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखिए, यहाँ पे आप कैसे बताएंगे कि घनत्व जो है वो आपका व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान आपका कैसा है, ये मूल मात्रक है। तो इन्हीं मूल मात्रक का हेल्प करके आपने यहाँ पे बना लिया। द्रव्यमान को किस में, केजी को। मीटर को किस, आयतन को किस में, मीटर क्यूब में। तो इसका फॉर्मूला जो निकल के आ गया, केजी पर मीटर क्यूब। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि केजी, अब ये जब आपका डिनोमिनेटर में हो ऊपर जाएगा तो पावर आपका निगेटिव हो जाएगा, ये आपने पढ़ा है। तो कैसे हो जाएगा, केजी मीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए, वेग की बात करें तो वेग का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन, विस्थापन को किससे डिनोट करते हैं, एस से, मतलब एस अपान टी। बी इक्वल टू कितना होता है, एस अपान टी। अब एस जो होता है वो क्या होता है, आपका दूरी ही तो होता है एक तरीके से। अब दूरी का मात्रक क्या, मीटर। समय का मात्रक सभी को पता है क्या होता है, सेकेंड। तो वेग का मात्रक कितना निकल के आ गया, मीटर पर सेकेंड। ऐसे देखिए, त्वरण, त्वरण का फॉर्मूला भी आपको पता, वेग परिवर्तन बटे क्या, समय। अब वेग परिवर्तन इसको नोट कैसे करते हैं, v माइनस यू अपान टी, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय।
अब वेग का मात्रक अभी आपने यहाँ पे निकाला है ऊपर कि वेग का मात्रक कितना होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। अब इसको किस चीज से डिनोट करेंगे, मीटर पर सेकेंड से, और समय को किससे, सेकेंड से। अब देखिए मीटर पर सेकेंड, और ये आपका ऐसे ही तो बनेगा मीटर पर सेकेंड, और ये आपका हो गया सेकेंड। अब जब यहाँ पे बटे एक कर देंगे, अब एक जब ऊपर जाएगा तो आपका मीटर और सेकेंड सेकेंड मिल के आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये तो रहा आपका व्युत्पन्न मात्रक। अब ऐसे और भी मात्रक आप निकाल सकते हैं, किसकी हेल्प से, इस मूल मात्रक की हेल्प से। अब आइए आगे देखेंगे क्या आपका होगा। तो आगे जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगा, माप तौल की अन्य पद्धति। माप तौल की आपकी कुछ और पद्धति होती है, जैसे आपने सुना होगा कि MKS पद्धति, CGS पद्धति, ऐसे ही आपका एक पद्धति और होता है, क्या होता है, FPS पद्धति। FPS पद्धति जो होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड। मतलब लंबाई को किस में मापेंगे, फुट में, और आपका द्रव्यमान को किस में, पाउंड में, और समय को किस में, सेकेंड में। ठीक है। अब CGS जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। मतलब लंबाई को सेंटीमीटर में मापेंगे, और द्रव्यमान को किस में, ग्राम में मापेंगे, और टाइम को किस में, सेकेंड में। अब MKS पद्धति जो होता है, इसमें लंबाई को किस में मापेंगे, मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को किस में, सेकेंड में नापेंगे। ठीक है। तो देखिए समय को तीनों मात्रक में, मतलब FPS, CGS, MKS पद्धति, तीनों को हम समय को जो नापते हैं वो सेकेंड में नापते हैं। अब आपका यही जो द्रव्यमान होता है, तीनों में अलग अलग, लंबाई को भी अलग अलग। जनरली जो हम यूज करते हैं वो किस पद्धति का करते हैं, MKS पद्धति का करते हैं। अब जैसे आपको न्यूमेरिकल दे दिया गया, अब 1 सेंटीमीटर में है, 1 किलोग्राम में है, 1 सेकंड में है, तो आप क्या करेंगे, जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो तीनों एक ही यूनिट में होनी चाहिए, चाहे वो MKS पद्धति हो या CGS पद्धति है। अब जैसे यहाँ पे अगर लंबाई को सेंटीमीटर में दिया है, तो MKS पद्धति में सॉल्व करने के लिए इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो इसके ये यूज होते हैं कि आपको आसानी से लगा सकते हैं चीजें या सॉल्व कर सकते हैं। अब आपका एक और होता है जो इम्पोर्टेंट है, मतलब इसी का हम जनरली यूज करते हैं। ठीक है। और ये क्या होता है, ये इसी से, मतलब MKS पद्धति का ही एक संक्षिप्त रूप होता है, या MKS पद्धति से ही निकल के आया है SI यूनिट। ठीक है। इसका मतलब सिस्टम इंटरनेशनल। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो आपके 7 मूल मात्रक हैं उनको रखा गया है, और 2 संपूरक मात्रक। अब 7 मूल मात्रक जो होते हैं उनको रखा गया है, मतलब आपके जो 7 मूल मात्रक स्टार्टिंग में हमने बता दिया है आपको। और 2 संपूरक, मतलब 2 संपूरक होते हैं। एक जो संपूरक मात्रक वो कौन से होते हैं, एक जो होता है वो क्या होता है, कोण, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, घन कोण। कोण को किस में नापते हैं, रेडियन में, घन कोण को स्टेरेडियन में। तो इतनी चीजें आप हमेशा अपने माइंड में रखेंगे, ताकि कभी भी जब आपको कुछ चीजें बताई जाए या फिर वहां पे मात्रक का नाम ले लिया जाए, तो आप ये मत सोचिए कि ये कहाँ से आया है। ठीक है। तो इतना आप सभी लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे।